दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सुन जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कंप्यूटर और यूपी स्पेशल यानी कल पहला पेपर नए एजेंसी से कराया गया एक्सरे टेक्नीशियन का। उस पेपर में नए परीक्षा पैटर्न के हिसाब से पेपर देखने को मिला था। ऑप्शन 5 मिले थे, पहले ऑप्शन 4 आते थे। क्या कुछ बदलाव करके पढ़ाई करनी होगी? और वहीं कंप्यूटर और यूपी स्पेशल, ये दो मुख्य जो टॉपिक है, इसको कैसे तैयार करना है। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग के 17वीं बीपीएससी प्री परीक्षा परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। नई परीक्षा की तिथि क्या होगी, कब परीक्षा देखने को मिलेगी? इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी ग्रुप डी स्टेनो भर्ती विज्ञापन की परीक्षा तिथि पहले जारी कर दी गई है। इसके पहले हुई परीक्षा में कट ऑफ कैसे बनाई गई थी, क्या सेफ कट ऑफ होगी, और इसके पहले प्रीवियस कट ऑफ क्या रही है? होम्योपैथिक फार्मासिस्ट विज्ञापन में टोटल कितने आवेदन हुए हैं? आयुर्वेद फार्मासिस्ट का सिलेबस कब देखने को मिलेगा? मानचित्रकार की शॉर्ट लिस्टिंग कब देखने को मिलेगी? और पीटी 23 के स्कोर कार्ड से जो भी विज्ञापन जारी हुए हैं उनकी शॉर्ट लिस्टिंग संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। उसके पहले एक जरूरी सूचना, बात कर लेते हैं बिहार लोक सेवा आयोग। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं प्री परीक्षा अभी तक आप लोगों को अपडेट मिल चुकी होगी, लेकिन मुख्य बात यह है कि बिहार लोक सेवा आयोग की केवल एक एग्जाम सेंटर की परीक्षा को रद्द किया गया है। सोशल मीडिया पे भी ये अफवाहें। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, ग्रुप सी ग्रुप बी हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया। इन इलाहाबाद हाई कोर्ट की सभी परीक्षाओं के लिए हिंदी, सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी, गणित सिलेबस के अकॉर्डिंग 2400 प्लस प्रश्नों के बहुविकल्पी प्रश्न हो गए और 25 प्रैक्टिस सेट हो गया, साथ में 3 सॉल्व पेपर हो गया। ये आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। साथ में सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक को तैयार किया गया है। हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी हो गया, मैथमेटिक हो गया, सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक को तैयार किया गया है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर बुक को परचेज कर सकते हैं। जिनमें आपको प्रैक्टिस सेट, टू द पॉइंट, कहाँ से कैसे पढ़ना, अभी तक प्रश्नों की संख्या कैसे आई है, टॉपिक वाइज कैसे प्रश्न देखने को मिले हैं, संपूर्ण जानकारी इस बुक में मिल जाएगी। पहले बात करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं प्री परीक्षा। बिहार लोक सेवा आयोग में इस बार पीसीएस में टोटल 2000 प्लस पदों पे विज्ञापन जारी किया गया। एक अच्छे पद और प्री परीक्षा होती है, परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आता है। लेकिन आज मीटिंग के अनुसार जो अपडेट मिली कि केवल एक एग्जाम सेंटर की परीक्षा को रद्द किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग के 17वीं प्री परीक्षा केवल एक एग्जाम सेंटर की परीक्षा को रद्द किया गया है। वह सेंटर है बापू परीक्षा परिषद, मयूर विहार कॉलोनी। यानी कि इस परीक्षा में इस सेंटर पे, यानी गेट ए हो, ब्लॉक बी हो, या ब्लॉक ए हो, या ब्लॉक सी हो, अगर बापू परीक्षा परिषद में आपका एग्जाम सेंटर था 17वीं प्री परीक्षा का, तो बापू परिषद की सारी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं पीसीएस की। और अन्य जनपदों में जो परीक्षाएं हुई हैं, अन्य सेंटरों पर जो परीक्षाएं हुई हैं, वह परीक्षा रद्द नहीं की गई हैं। यानी बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं प्री परीक्षा केवल बापू परिषद परीक्षा मौर्य बिहार की परीक्षा रद्द की गई, एक ही एग्जाम सेंटर की। और यह भी परीक्षा इसी माह में आने वाले 1 सप्ताह से लेकर 10 दिन के बीच में आपको एग्जाम डेट नहीं देखने को मिल जाएगी और परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग करा लेगा। यानी कि सभी परीक्षाओं को नहीं रद्द किया गया है, केवल एक एग्जाम सेंटर जो बापू परीक्षा परिसर है, वहां पे जो भी ब्लॉक बी में पेपर दिए हों, ब्लॉक ए में पेपर दिए हों, या ब्लॉक सी में पेपर दिए हों, उस पूरे एग्जाम सेंटर की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। और अगर आप किसी कारणवश इस एग्जाम सेंटर पर परीक्षा देने ना पहुंच पाए हों, तो भी आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, तभी आपको एक और मौका मिलेगा परीक्षा देने के लिए। अब बात कर लेते हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नई एजेंसी के अकॉर्डिंग कल पहला पेपर कराया गया एक्सरे टेक्नीशियन का। एक्सरे टेक्नीशियन का पेपर, पहला पेपर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग काफी दिनों बाद, यानी कि 1 साल के बाद पहला पेपर हुआ, वो भी नई एजेंसी से। नई एजेंसी एक बड़ा बदलाव किया, परीक्षा में 5 ऑप्शन। जिस तरह से बिहार लोक सेवा आयोग या बिहार के किसी भी आयोग में परीक्षाएं होती हैं तो 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, उसी तरह से अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 5 ऑप्शन देखने को मिले हैं। पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, यह भी हो सकता है, या पांचवा ऑप्शन यह हो सकता है कि इसमें से 2 ऑप्शन सही हैं। ऐसे एक्सरे टेक्नीशियन में पूछा गया था, यह प्रश्न हो गया। अब प्रश्न में ई ऑप्शन, ए बी सी डी ई ऑप्शन है। ई ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे यह भी हो सकता है कि इन चारों ऑप्शन में से कोई 2 ऑप्शन सही है, ऐसा भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है अन्य जो अगली परीक्षा होने वाली है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। और 2 टॉपिक जो आपकी हैं, जिसे आप मान टेक्निकल के हों या नॉन टेक्निकल के हों, लेकिन आपकी दो टॉपिक है वह कंपलसरी है, एक कंप्यूटर, एक यूपी स्पेशल। कंप्यूटर और यूपी स्पेशल के लिए आपको क्या करना होगा, आप पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर जितने पेपर हुए हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के, उसमें कंप्यूटर जहां से भी जो भी टॉपिक से पूछा गया है, क्योंकि इसके पहले भी कंप्यूटर पूछा जाता था, लेकिन इस बार सभी परीक्षाओं में कंप्यूटर जो है और यूपी स्पेशल को कंपलसरी कर दिया गया है कि आपका कंप्यूटर और यूपी स्पेशल रहेगा। आप पीवाईक्यू रट डालिए। यूपी स्पेशल की आप घटना चक्री बुक ले सकते हैं, और पीवाईक्यू के लिए जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा हुई है उसके लिए आप यूथ की बुक ले सकते हैं, या कोई भी बुक एथेंटिक बुक लीजिएगा। और साथ साथ में कंप्यूटर के लिए आप अगर लूसेंट ले लेते हैं, लूसेंट आपके लिए सफिशियंट होगी कंप्यूटर के लिए, उसको रट डालिए। लूसेंट से अच्छी बुक कोई नहीं हो सकती। अगर आप लूसेंट लिए हैं कंप्यूटर के लिए तो उससे बेटर बुक कोई नहीं हो सकती, उससे आपके पूरे टॉपिक मिल जाएंगे। यूपी स्पेशल बुक के साथ साथ में यूपी स्पेशल करंट अफेयर पे विशेषकर फोकस करिएगा, क्योंकि जितने प्रश्न आपके यूपी स्पेशल दिया गया है, जितने प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से आधे प्रश्न होंगे आपके करंट के और आधे होंगे यूपी स्पेशल के। यानी यूपी स्पेशल करंट और यूपी स्पेशल, ये 2 होंगे। ऑल ओवर करंट नहीं लेना आपको।
आप केवल यूपी स्पेशल का करंट मांगेंगे किसी भी मार्केट में, किसी भी शॉप पे, तो आपको यूपी स्पेशल का करंट मिल जाएगा। क्योंकि आज के समय में जो नई योजनाएँ आई हैं, जो नया नाम बदला हुआ है यूपी में, वो सब विशेषकर फ़ोकस करके परीक्षा में देखने को मिलता है। इसलिए आप लोग अभी से यूपी स्पेशल और कंप्यूटर की तैयारी में लग जाइए। और साथ में पीवाईक्यू को अच्छे से रट डालिए, कंप्यूटर और यूपी स्पेशल। लेकिन यूपी स्पेशल जो करंट होता है, वह तो पीवाईक्यू मिलेगा नहीं, क्योंकि वो पुराना हो चुका है। तो करंट के लिए आप एक नई बुक ले लीजिए जो यूपी स्पेशल करंट की हो। वहीं बात करें होम्योपैथिक फार्मासिस्ट में, तो होम्योपैथिक फार्मासिस्ट में आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी मिली कि टोटल कितने आवेदन हुए हैं। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट में आरटीआई के माध्यम से जानकारी मिली थी कि 2852 आवेदन टोटल हुए हैं। टोटल आवेदन 2852 हुए हैं। आयुर्वेद फार्मासिस्ट को लेकर भी आप लोगों को तमाम कमेंट्स वगैरह आ रहे थे, कब देखने को मिलेगा सिलेबस। तो सिलेबस देखिए, जब कोई अपडेट मिलती है आयोग से सूत्रों द्वारा, तो आपको जानकारी दी जाती है। अभी आयुर्वेद फार्मासिस्ट को लेकर कोई अपडेट नहीं है, लेकिन यह है कि दिसंबर के लास्ट तक आपको कुछ नए सिलेबस, शॉर्ट लिस्टिंग भी देखने को मिलेंगे और नई नई परीक्षा की तिथियां भी देखने को मिलेंगी। इसके पहले अगर आयोग ही अपनी बातों से बदल जाए तो उसमें कोई क्या कर सकता है। इसके पहले आयोग से जब जानकारी मिली थी, धरना प्रदर्शन जो छात्र किए थे, तो वहां से जानकारी मिली थी कि लोअर पीसीस का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, लेखपाल का विज्ञापन दिसंबर में देखने को मिल जाएगा। अभी तक कोई विज्ञापन नहीं आया, और जिस विज्ञापन पर तैयारियां चल रही हैं वह विज्ञापन जेईई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का है। अब जेईई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन की तैयारियां चल रही हैं। अगर आयोग इस माह में जारी कर देता, इस माह के लास्ट तक भी, तो ये मान के चलिए कि आपके लोअर पीसीस का विज्ञापन जनवरी में जा सकता है और लेखपाल का विज्ञापन भी जनवरी में जा सकता है। अब सब कुछ आयोग पर डिपेंड करता है। हमारा काम है आपको जानकारी देना, क्या कुछ आयोग में चल रहा है, क्या अपडेट निकल के आ रही है, कौन सी परीक्षा हो सकती है, कौन सी नोटिस आ सकती है। थोड़ा इंतजार आप लोग कर लीजिए। जो भी सिलेबस नहीं जारी हुए हैं, जो भी शॉर्ट लिस्टिंग अभी देखने को नहीं मिली है, वह है जैसे मानचित्र कार्य की शॉर्ट लिस्टिंग हो गई, आप लोग काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे हैं, वह भी इस माह में देखने को मिल जाएगी। और पीटी 22 के स्कोर कार्ड से जिन भर्ती विज्ञापनों की परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं, उन भर्ती विज्ञापनों की परीक्षाएं मई माह के पहले पहले करा ली जाएंगी। यानी मई माह तक आप मान के चलिए कि सारी परीक्षाएं करा ली जाएंगी, चाहे वह बीपीओ की परीक्षा हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हो, चाहे स्टोनो की परीक्षा हो, जो भी परीक्षा बची है, सारी परीक्षाएं आयोग तेजी दिखाएगा और परीक्षा करा के पीटी 23 के स्कोर कार्ड के विज्ञापन की परीक्षाओं का नंबर लगा देगा। यानी जून माह से लगातार पीटी 23 के स्कोर कार्ड की परीक्षाओं का नंबर लग जाएगा। इसलिए आप अपनी तैयारी में लग जाइए। अब एक यह भी बदलाव जो हुआ है कि 5 ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये आप लोग भी देखे होंगे। अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सभी परीक्षाओं में हर प्रश्न में 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पांचवा ऑप्शन ये भी हो सकता है बिहार के तहत, जैसे बिहार में जो पेपर होता है वहाँ पे पांचवा ऑप्शन होता है कि इनमें 2 ऑप्शन सही हैं या इनमें से कोई नहीं सही है। उस तरह से भी अगले परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में नेगेटिव मार्किंग भी अच्छी खासी देखने को मिलती है और उसके साथ साथ में नॉमिनेशन भी देखने को मिलता है। अगर परीक्षा में ज़्यादा आवेदन हुए हैं तो 2 दिन में परीक्षा होती है, दो शिफ्ट में परीक्षा होती है, तो नॉमिनेशन भी देखने को मिलते हैं। इसलिए आप लोग कंप्यूटर और यूपी स्पेशल को विशेषकर तैयार कर लीजिए पीवाईक्यू से और करंट अफेयर की बुक लेके। आपको बताया गया है लूसेंट सफिशियंट है कंप्यूटर के लिए, तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप बहुत जल्द आप लोगों को टॉपिक वाइज भी बता दिया जाएगा। थोड़ा अभी व्यस्तता के कारण कोई वीडियो आ नहीं पाई और बीच में भी काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कोई अपडेट नहीं दी जा रही थी आप लोगों को। वही बात करें इलाहाबाद हाईकोर्ट के ग्रुप सी ग्रुप डी स्टेनो भर्ती विज्ञापन। ग्रुप सी ग्रुप डी स्टेनो भर्ती विज्ञापन की परीक्षा जनवरी माह में है, जो कि परीक्षा तिथि आपको देखने को मिल गई होगी। इसके पहले परीक्षा में क्या कट ऑफ गई थी, इसमें बात कर लेते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस की फाइनल कट ऑफ क्या गई थी। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे ये फाइनल कट ऑफ है 22-23 की, यानी जो ग्रुप सी का विज्ञापन जारी किया गया तो ग्रुप सी की फाइनल कट ऑफ है। ईडब्ल्यू की 125.717, जनरल की 127.184। यह जो कट ऑफ है ये आपके टाइपिंग के साथ साथ रिटन एग्जाम मिला के यानी फाइनल कट ऑफ है। और पेड अप्रेंटिस आप लोग देख रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जनरल की 124 गई थी। उसके बाद यहाँ पे आप लोग स्टेनोग्राफर की देख रहे होंगे, स्टेनोग्राफर की जनरल कट ऑफ गई थी 161.259 फाइनल कट ऑफ है। और ईडब्ल्यूएस कट ऑफ गई थी 155.659। ओबीसी की कट ऑफ गई थी 155.833। और उसके बाद स्टेनोग्राफर इंग्लिश की कट ऑफ गई थी जनरल की 151.767। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी 149.850। और ओबीसी की कट ऑफ गई थी 148.417। इसलिए आप लोग अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती विज्ञापन में आवेदन किए हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ जो है 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकती है। फाइनल कट ऑफ यही देख के आप तैयारी करते रहिए, इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है। और आप टाइपिंग जितना कुछ कर सकते हैं, जो 50 नंबर की टाइपिंग आपकी है, अगर आप 50 में 48, 49, 50 नहीं ले आते हैं तो रिटर्न में आपको अच्छा खासा खींचना होगा नंबर, तभी आपके फाइनल कट ऑफ इतना नंबर बन सकते हैं। अन्य विभाग की बात करें, ट्यूबवेल ऑपरेटर हो गया, जनरल की 178 गई थी। और प्रोसेस सर्वर हो गया, इसमें भी आप लोग दिख रहे होंगे, जनरल की 179 गई थी और एससी की 174 गई थी, ओबी की 178 गई थी। इस तरह से प्यून का हो गया, प्यून की कट ऑफ यहाँ पे दिखी है आपको। चौकीदार हो गया, स्वीपर कंप्रेसर हो गया, इन सब की कट ऑफ दी गई, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो एग्जाम कराया गया था 22-23 में, वो ऑफिशियली कट ऑफ फाइनल कट ऑफ है।
वहीं बात करें मुख्य सेविका की, कल से डीबी स्टार्ट होने जा रही है। अगर आप कहीं अन्य किसी भर्ती में सिलेक्टेड हैं और उतने ही पे ग्रेड पे हैं, तो डीबी स्किप कर सकती है। और आप लोगों को डीबी में क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये पहले बताया गया है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जब आप आवेदन किए थे, वही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मान्य होगा। ऐसा नहीं कि वो अगर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो आप नया सर्टिफिकेट लेके जाइए, तो वह नहीं मान्य होगा। आपके पास वही पुराना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ना हो तो सेकंड कॉपी निकलवा लीजिए, वह होना कंपलसरी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट में आपका हाई स्कूल का मार्कशीट हो गया और सर्टिफिकेट हो गया, इंटर की मार्कशीट सर्टिफिकेट हो गया, ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई, साथ में प्रोविजनल हो तो ठीक है, या फिर आपके पास डिग्री हो तो भी ठीक है। दोनों में से एक होनी चाहिए। अगर डिग्री है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो प्रोविजनल भी चला जाएगा, यानी चल जाएगा। और निवास प्रमाण पत्र हो गया, जात प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, ये प्रमाण पत्र होने चाहिए। और कल से डीबी शुरू होने जा रही है। अब आप लोगों को बहुत जल्द, यानी कि 4 से 6 दिनों में इस चैनल के माध्यम से फाइनल कट ऑफ बताई जाएगी कि जनरल कट ऑफ क्या जा सकती है, ईडब्ल्यूएस कट ऑफ क्या जा सकती है, और एससी एसटी की कट ऑफ क्या जा सकती है। और इसके पहले जो भी आपको अपडेट दी गई है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कट ऑफ को लेकर, वह जो कट ऑफ बताई गई है वही कट ऑफ देखने को मिली है, चाहे डीबी की कट ऑफ हो या फाइनल कट ऑफ हो। और परीक्षाओं को लेकर आपको शुरू से जानकारी दी जा रही है कि पीटी 22 के स्कोर कार्ड की सारी परीक्षाएं मई माह तक करा ली जाएंगी, यानी मई तक परीक्षाएं कंप्लीट कर ली जाएंगी। उसके बाद लगातार पीटी 23 के स्कोर कार्ड की परीक्षाएं चलेंगी। जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विज्ञापन की तैयारियां हो चुकी हैं, आयोग कब जारी करेगा, अब यह आयोग के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि तैयारियां जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की है, लोअर पीसेस की है और लेखपाल भर्ती विज्ञापन की है, लेकिन पहली प्राथमिकता में जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विज्ञापन है। तो ये रही आज के भर्ती विज्ञापन, परीक्षाओं की जानकारी। बाकी जैसी भी अपडेट निकल के आती है इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले सटीक जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।